खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मंत्रियों की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, या फिर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं या नेता हैं, उनको कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है, कभी उनकी हत्या करने की बात की जाती है, तो कभी उन पर हमला करने की बात होती है, कभी जानलेवा हमला हो भी जाते हैं। दर्शकों, इस बीच में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की बात हो रही है। कहाँ हो रही है? ये वहीं हो रहा है जहां पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सीएम थे और सिंधिया जी की वजह से जो है सरकार आज बीजेपी की बन गई। पहले पूरी खबर क्या है दर्शकों हम आपको बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि दरअसल इसकी वजह क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। चलिए खबर को पहले समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कौन कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेड़िया ने एक विवादित बयान दे दिया। उनकी हत्या की बात, उन्होंने हत्या की बात की है। पटेड़िया के इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए एफआईआर करने की बात की है और आदेश भी उन्होंने दे दिए हैं। अब देखिए पटेड़िया साहब का इस पर जो है क्या बयान आया वो समझिए। पहले पटेड़िया साहब ने कहा कि माहौल को गर्माता देख उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात नहीं कर रहा था। मैं मेरे दिए बयान का गलत मतलब निकाला गया है। आपको बता दें इससे चुनाव जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात करते सुनाई पड़ रहे हैं। अब समझिए इसको, आगे के बयान मैं आपके तरफ रखूं, आगे बताऊं कि इसके और जो है संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं पीएम मोदी, उनको लेकर इस तरह की बात कहना कितना भयावह हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसको समझिए पहले कि आज चाहे वो पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हो जिसको आपने देखा कि उन पर गोलियों से हमला किया 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त। दरअसल देखिए, दरअसल ये हो क्या रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे देश का सिस्टम इतना सड़ गया है, इतना कमज़ोर हो गया है, इतना लाचार है। और वो इसलिए क्योंकि नेताओं का ताकत ही बहुत ज़बरदस्त है। कोई बाहुबली अपने जो है कानून का उल्लंघन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो छुटपैका नेता है ये इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना विवादित बयान दे देते हैं और बाद में सफाई इतना शानदार तरीके से देते हैं जिसमें हमें आपको खुद ही हंसी आती है। यही वजह है कि देखिए अब राजस्थान में चुनाव है, अब जो है दर्शकों छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, और यही वजह है कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए पीएम मोदी को लेकर इस तरह का बयान कर दे रहे हैं और उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। और अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब कार्रवाई की मांग की जा रही है, तब अब क्या कहे जा रहे हैं कि अब वो सफाई दे रहे हैं कि भाई हम तो उनको जो है हराने की बात कर रहे हैं, पराजित की बात कर रहे हैं, हम मारने की बात या हत्या करने की बात नहीं कह रहे हैं। दर्शकों ये चीज़ आपने देखा होगा 2014 के बाद से जो राजनीति का स्तर है, अब खास करके जो प्रचार करने का स्तर है, राजनीति करने का स्तर है, दरअसल इतना घटिया, इतना ख़राब हो गया है जिसमें शब्दों का ना तो मर्यादा है, न जो है शब्दों का लिहाज है, तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि कोई किसी को गाली भी दे रहा है और कोई किसी की हत्या करने की बात भी कर रहा है। अब आइए उसके बाद क्या हुई दर्शकों वो समझिए दरअसल, वो आपको बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि फिर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। अब समझिए इसको। पटोरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटोरिया का ये वायरल वीडियो पन्ना जिले के पवई का है। गौर से समझ लिया दर्शकों आपने कि किस तरीके से जातिवाद को लेकर, आदिवासियों को लेकर। अच्छा, इस बीच में जरा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, आप दर्शक जानते हैं हमेशा से कि किस तरीके से देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी लेकर कितना तूफान मचा। संवैधानिक पद पर वो भी बैठे हुए हैं, उसका चाहे पक्ष या विपक्ष, किसी ने उनकी मर्यादा को नहीं समझा और सबने लांघा है। और यही वजह है कि आज इस तरीके के नेता जो है इस तरीके की बात करते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ आप देखते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की बात करें। साफ शब्दों में कहा जा रहा है, उनके बयानों को, उनके वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो बात कहते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से ये चीज़ वायरल हो रहा है। अब देखिए नरोत्तम मिश्रा जी क्या करें, जरा उसको गौर से दर्शकों आप समझ लीजिए, उसके बाद आप समझेंगे।
नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री भी हैं, देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये फांसीवादी मानसिकता का बयान है। कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही बल्कि इटली की कांग्रेस बन गई है और केवल इसी मुद्दे की ही क्यों बात की जाएगी। एक महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण बताया, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बताया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में सौरा भास्कर, कन्हैया कुमार जैसे लोग शामिल हो रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा ये पार्टी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता की हो गई है। पटेरिया की सफाई पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा हत्या कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। राजनीति में हत्या का शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है। मैंने एमपी यानी मध्य प्रदेश में आदेश दिए हैं कि पटेरिया के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। तो आपने देखा दर्शकों कि किस तरीके से इसी के माध्यम से, हालांकि पीएम मोदी पे जो ये बयान दिए गए हैं उसको लेकर खास करके नरोत्तम मिश्रा जी ने राहुल गांधी, सौरा भास्कर, तमाम लोगों को जो है ये तमाम चीज़ें कहते नजर आ रहे हैं। अब जरा सा हालांकि बीजेपी ये इन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि उसका मैं पूरी तरह से जो है खंडन करता हूं कि पूरी तरह से गलत है, गलत रहेगा और गलत था। लेकिन इस बीच में उन्होंने जरा जो नेताओं को जोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं ये जरा बताना चाहता हूँ कि ये जो मानसिकता आप कह रहे हैं कि जो है वो ये आतंकवादी टाइप की मानसिकता है। आप सोचिए इंदिरा जी की जो हत्या किया, आप समझिए जो सिखों का, जो आपको दंगा 1984 का याद होगा, वो लोग कौन थे, वो लोग कौन थे, जरा इसको ध्यान दें। जो बापूजी की हत्या किया वो लोग कौन थे। ठीक है, हालांकि इन्होंने बयान दिया, आपने आदेश दिया, इस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके माध्यम से जो लोग, भले विपक्ष थोड़ा कमज़ोर हो गया या फिर गोदी मीडिया ने बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सबके सब आतंकवादी या टुकड़े टुकड़े गैंग को आप उसी नज़र से देखें, देशद्रोही की नज़र से। ये पूरी तरह से गलत है। बहरहाल अब दर्शकों फाइनली आखिर में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आग लग रही है, ये राजनीतिक चिंगारियों में जो हाई वोल्टेज ड्रामा आप सबको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह को, जड़ को समझिए। इसकी वजह जड़ ये है, अब आप देख रहे हैं हिमाचल, गुजरात, मैनपुरी, खतौलिया, रामपुर और उसके बाद एमसीडी का चुनाव खत्म हो गए। सब लोग शपथ ले लें, आज कई मंत्री आज शपथ ले लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि दरअसल अब जो निगाहें हैं नेताओं की वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ हम सबको देखने को मिलेगा। कार्रवाई आदेश दे दिए गए हैं, वो आदेश तक ही रह जाएंगे। हालांकि इसमें कोई आम लोग होते, छुटपाई का नेता होता, तब तक गिरफ्तार भी हो जाता, लेकिन ये लोग बड़े लोग हैं, इसीलिए जानबूझकर इन्हें बयान दिलाया भी जाता है ताकि सिर्फ इस पे बात हो, इस पे बहसबाजी हो। लेकिन जो आम मुद्दे हैं, जो गरीब तबके को लोगों के मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जिससे लोगों का पेट भरेगा, जिसकी रोजी रोटी चलेगी, उस पर बात ना हो पाए। यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, ये चीज़ हवा में घूमते रहें, लोग इसको जो है हल्के में लेते रहें, और इसीलिए ये सब बयान दिए जाते हैं। आज कांग्रेस की तरफ से है तो कल बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस मुद्दे को अगर आप देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो हो रहा है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि हत्या की बात की जा रही है। हमारे देश में कई ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिसके खिलाफ इस तरह की घटना हो भी चुकी है, तो लिहाजा इन्हें इतनी आसानी से लेना मुझे लगता है अपने आप में शर्मसार होगा। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा जी हालांकि आदेश तो दे दिए, देखते हैं इस पर FIR होता है कि नहीं। और वहीं सिंधिया जी का जो है रोल बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार उन्होंने गिरा दी। पहले वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो लोगों की निगाहें उस पर भी बनी रहेंगी कि वो बीजेपी को कितना जो है आउटपुट दे पाते हैं, बीजेपी को कितना अच्छा से वो कवर कर पाते हैं। क्योंकि नगर निगम के चुनाव में ग्वालियर अब जाते हैं दर्शकों, तो वहाँ ओवैसी साहब जीत जाते हैं और वहाँ वो हार जाते हैं जिसका गढ़ माना जाता है, यानी कि सिंधिया जी का। तो फिर सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। लिहाजा अब ऐसे में उन पे भी निगाहें बनी रहेंगी कि आखिर उनका रुख क्या रहेगा और क्या वाकई में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस कुछ उलटफेर करेगी। चलिए हर एक अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।